दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के YouTube चैनल पर। दोस्तों पिछली क्लासों के अंदर हमने राजस्थान की लोक देवियों के बारे में चर्चा की थी और आज भी हम राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। राजस्थान की लोक देवियां, राजस्थान की लोक देवियां। तो दोस्तों देखिएगा, राजस्थान की लोक देवियों में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीण माता। कौन सी माता? जीण माता। देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जीण माता का मंदिर, जीण माता का मंदिर जो है रेवासा गांव सिक्कर में। कहाँ बना हुआ है? रेवासा सिक्कर में बना हुआ है। रेवासा गांव सिक्कर में बना हुआ है। किसका मंदिर? जीण माता का मंदिर। अर्थात खंडेला की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां रेवासा सिक्कर के अंदर बना हुआ है। किसका मंदिर? जीण माता का मंदिर। जीण माता का जन्म, जीण माता का जन्म चूरू जिले के धागू गांव में। चूरू जिले के कौन से गांव में? धागू गांव में। धागू गांव में, चूरू जिले के धागू गांव में राजपूत, धनराय राजपूत के घर। किसके? धनराय राजपूत के घर हुआ। कहाँ हुआ? धनराय राजपूत के घर हुआ। किसका जन्म? जीण माता का जन्म। अब जीण माता के एक भाई हैं और उनका नाम है हर्ष। जीण माता के भाई का नाम क्या है? हर्ष। तो दोस्तों चूरू जिले के धागू गांव के अंदर धनराय राजपूत के घर में किसका जन्म हुआ? जीण माता और हर्ष का जन्म हुआ। जबकि जीण माता का मंदिर रेवासा गांव सिक्कर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? रेवासा गांव सिक्कर में बना हुआ है। इस जीण माता के मंदिर का निर्माण, जीण माता के मंदिर का निर्माण, किसका निर्माण? मंदिर का निर्माण, इनके मंदिर का निर्माण चौहान शासक, कौन थे? चौहान शासक, राजा हट्टड़ ने करवाया। राजा हट्टड़ ने करवाया। किसने करवाया? चौहान शासक राजा हट्टड़ ने जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। इस कारण से जीण माता को चौहानों की और मीणाओं की आराध्य देवी माना जाता है। आराध्य देवी माना जाता है। किनकी? चौहानों की और मीणाओं की आराध्य देवी माना जाता है जीण माता को। ठीक है दोस्तों, इस देवी जीण माता जो है, यह वही देवी है जिनका सबसे लंबा लोकगीत प्रचलित है। और ये लोकगीत 2 रात व 2 दिन तक गाया जाता है। गाने वाले लोग कनफटे जोगी। कौन गाते हैं? कनफटे जोगी इस माता के गीत को
गाते हैं। कनफटे जोगियों द्वारा जीण माता के गीतों को गाया जाता है। तो दोस्तों जीण माता, अब जीण माता के एक भाई है हर्ष। तो दोस्तों जीण माता का जो मंदिर है वो रेवासा गांव शिक्कर में बना हुआ है, लेकिन मंदिर के पास में एक भंवराथल नामक स्थान है। भंवराथल, भंवराथल नामक स्थान है, भंवराथल स्थान है। और भंवराथल नामक स्थान पर भंवरा मधुमक्खियां लगी हुई है, भंवरा मक्खी लगी हुई है। अब औरंगजेब ने क्या किया था कि अपने भारत में, इस भारत देश में मंदिर तोड़ो और मस्जिद बनाओ का अभियान चलाया, जिसमें औरंगजेब की सेना ने जीण माता के मंदिर को तोड़ने का प्लान बनाया था। जैसे ही जीण माता के मंदिर को तोड़ने के लिए सेना आई तो भंवरा मक्खियों ने, इस भंवराथल नामक स्थान से भंवरा मक्खियों ने क्या कर दिया, हमला बोल दिया। क्या बोल दिया? हमला। किस पर? हमला बोल दिया। किस पर? सेना पर। किसकी सेना पर? औरंगजेब की सेना पर। औरंगजेब की सेना पर हमला बोल दिया। तो हमला बोलने के कारण ये सेना घायल हो गई और इनको पता लगा कि यहाँ इन मधुमक्खियों का प्रकोप है, अर्थात जीण माता का आशीर्वाद इतना है कि इनके मंदिर को कोई तोड़ नहीं सकता। तो प्रतिवर्ष दिल्ली दरबार से, आज भी प्रतिवर्ष दिल्ली दरबार से 1.25 मण तेल, 1.25 मण तेल चढ़ाया जाता है। कहाँ? जीण माता के मंदिर में। जीण माता के मंदिर में प्रतिवर्ष 1.25 मण तेल चढ़ाया जाता है। तो जीण माता का जो मेला भरता है वो नवरात्रों में भरता है। चैत्री और अश्विन दोनों नवरात्रों में जीण माता का मेला भरता है। कहाँ? रेवासा गांव शिक्कर में। कहाँ भरता है? रेवासा गांव शिक्कर में जीण माता का मेला भरता है। अब दोस्तों सुनिए जीण माता और हर्ष की स्टोरी। तो क्या है, जीण माता का भाई था हर्ष। अब देखिए दोस्तों, जीण माता अपने भाई हर्ष से प्रेम किया करती थी और हर्ष भी अपनी बहन जीण से बहुत अच्छा प्रेम किया करता था। तो दोस्तों हुआ क्या? हुआ यूं कि कालांतर के अंदर कुछ समय बाद में हर्ष की शादी तय हो गई और हर्ष की शादी हो गई। अब हर्ष की शादी हो गई अर्थात जीण के भाभी आ गई। अब जीण के भाभी आ गई तो क्या हुआ कि जीण माता और इनकी भाभी ये दोनों रोजाना पनघट पर पानी भरने जाया करती थी। रोजाना पनघट पर पानी भरने जाया करती थी। तो रोजाना जब पानी भर के लाती थी, सिर पर घड़ा लेकर के आया करती थी। तब क्या हुआ कि हर्ष हमेशा ननद और भौजाई में से घड़ा किसका उतारते थे? ये उतारते थे जीण का, अर्थात अपनी बहन का मटका पहले उतारा करते थे। अब रोजाना ये बात चलती रही। एक दिन क्या हुआ कि जीण की भाभी को ये बात थोड़ी सी अखरने लगी कि अब मैं आ गई हूं फिर भी ये मेरे को समय नहीं देते हैं और अभी भी ये अपनी बहन के साथ में इतना समय व्यतीत करते हैं, तो क्यों ना मेरे प्रति इनका प्रेम बढ़ाया जाए। तो जीण की भाभी ने अर्थात हर्ष की पत्नी ने क्या किया, एक चाल चली और जीण की भाभी ने 2 अलग अलग मत रख करके जीण से अलग शर्त लगा ली और हर्ष से अलग शर्त लगा ली। अब देखिए शर्त क्या थी। जीण की भाभी ने जीण से शर्त लगाई कि देखो ननद भाई साहब, अगर आपका भाई आपसे ज्यादा प्रेम करता है या मेरे से करता है, तो जीण को पूर्ण विश्वास था
कि भाभी भैया तो आपसे भी ज्यादा प्रेम पहले भी मेरे से करते थे और आज भी मेरे से ही प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये बात हर्ष की पत्नी को बुरी लगी, तो उन्होंने कहा नहीं, आपके भैया आपसे ज्यादा मेरे से प्रेम करते हैं। तो जीण ने बोला कि लगी शर्त? तो हर्ष की पत्नी ने कहा कि बिल्कुल लगी शर्त। अब इन ननद भौजाई दोनों के बीच में शर्त लग गई और शर्त यह थी कि जीण और उसकी भाभी के बीच में शर्त यह लगी कि जिसका अगर कल घड़ा पहले उतरेगा वही इस घर में रहेगा। ये चाल चली थी जीण की भाभी ने, अर्थात हर्ष की पत्नी ने कहा कि जिसका मटका पहले उतर जाएगा वही इस घर में रहेगा, अन्यथा इस घर से बाहर चला जाएगा, छोड़ देगा इस घर को। जीण को यह बात थोड़ी सी बुरी लगी, लेकिन शर्त में हाँ करना पड़ा। हाँ कर लिया, भाभी ये क्या बात बोल रही है, ठीक है, मान गई शर्त। अब दिन में ये बात जीण से कही और शाम के समय हर्ष की पत्नी ने हर्ष से अलग ही लीला रच डाली। हर्ष से क्या कहा कि देखो जी, कि हाँ बोलिए, आज मेरे और भाई जी के बीच में एक शर्त लगी है। हर्ष ने बोला ये कौन सी शर्त आ गई? कि शर्त ये लगी है कि अगर आपने कल घड़ा पहले मेरा उतार दिया तो मैं बाई जी को चूनड़ ओढ़ाऊंगी, और अगर बाई जी का घड़ा आपने उतार दिया, मटका उतार दिया, तो फिर बाई जी मुझे चूनड़ ओढ़ाएंगे। तो ये बात तो बाई जी से अपन चूनड़ ओढ़ेंगे या बाई जी को चूनड़ ओढ़ाएंगे, अर्थात जीण माता को इसको हम चूनड़ ओढ़ाएंगे या फिर हम इससे ओढ़ेंगे। तो ये बात हर्ष ने कहा बात तो सही है, इसका मतलब कल आपका घड़ा मैं पहले उतार दूंगा। इसका अपनी पत्नी को बोल दी। अब जैसे ही सुबह हुई, दोनों शर्त के मुताबिक रोजाना की भांति पानी लेने चले गए। पनघट पर पानी लेकर के वापस जैसे ही आए और हर्ष रोजाना की भांति आया और आकर के उसने घड़ा किसका उतार दिया? अपनी पत्नी का घड़ा उतार दिया। किसका? पत्नी का घड़ा उतार दिया। अब जैसे ही पत्नी का घड़ा उतारा, जीण माता आग बबूला होकर के वही मटके को फोड़ करके और खंडेला की पहाड़ियां अर्थात रेवाशा की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां सीकर की ओर चल पड़ी। आगे आगे जीण जा रही है, पीछे पीछे हर्ष जा रहा है। बोला भाई बात बताइए, काई बात होगी? असी काई बात होगी जो तू जा रही है अठों? तो क्या हुआ कि जीण माता सीधी जाकर के उस पहाड़ी पर जाकर के रुक गई और पीछे पीछे हर्ष भी चला गया कि नहीं बहना, तू नहीं तो मैं भी नहीं। तो हर्ष भी इसके पीछे पीछे पहाड़ी पर चला गया। तो फिर हर्ष को इसने असली बात बताई कि मेरे और भाभी के बीच में इस प्रकार की शर्त लगी है, या तो भाभी रहेगी या मैं रहूंगी। इस शर्त के मुताबिक मैं हार गई तो मुझे घर छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए मैं यहां से जा रही हूं। इसने बोला कि नहीं, उसने मेरे से तो ये बात कही थी, इसलिए मैंने पहले उसका घड़ा उतार दिया। दोनों बहन भाइयों के बीच में बात हुई तो फिर सच का पता लगा। तो फिर क्या हुआ कि रेवासा गांव शिक्कर में खंडेला की पहाड़ियों के अंदर जीण माता ने क्या किया? दुर्गा माता की सेवा की। इसकी दुर्गा माता की सेवा करके और यह जीण माता बन गई। क्या बन गई? जीण माता बन गई। जबकि हर्ष ने भी डायरेक्ट बोल दिया कि बहना अगर आप घर पे नहीं चलोगी तो मैं भी घर पर नहीं जाऊंगा। तो सामने वाली पहाड़ी पर तपस्या करने लग गए कौन? हर्ष। हर्ष सामने वाली पहाड़ी पर तपस्या करने लग गए तो उस पहाड़ी का नाम हर्ष की पहाड़ी पड़ गया। क्या पड़ गया? हर्ष की पहाड़ी। और हर्ष की पहाड़ी पर हर्ष का मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हर्ष का मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार की स्टोरी थी ये। और इस जीण का नाम बचपन का जीजीबाई था। क्या था? जीजीबाई। जीण को जीजीबाई के नाम से भी
जाना जाता है। तो ये आपकी जीर्ण माता थी। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं अगली आपकी देवी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आई माता, कौन सी माता? आई माता। अगली माता है आई माता, और इन्हीं आई माता को बिलाड़ा माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलाड़ा माता भी कहा जाता है। अब बिलाड़ा माता क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो मंदिर है, इनका जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में है। कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है, इसलिए इन्हें बिलाड़ा माता के नाम से भी जाना जाता है। अब ये आई माता है, ये रामदेव जी की शिष्या है। किनकी शिष्या है? रामदेव जी की, रामदेव जी की शिष्या, रामदेव जी की शिष्या है। अब देखिए दोस्तों, रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। कामड़िया पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने चलाया। तो इसी प्रकार आई माता ने भी एक पंथ चलाया था, आई पंथ। आई पंथ चलाया किसने? आई माता ने आई पंथ चलाया नीम के पेड़ के नीचे से, नीम के पेड़ के नीचे से, नीम के पेड़ के नीचे से आई पंथ चलाया। क्या चलाया? आई पंथ चलाया। और इस आई पंथ को मानने वाली जाति है, अर्थात सिरवी जाति की कुलदेवी मानते हैं इसको। सिरवी, सिरवी जाति की कुलदेवी, सिरवी जाति की कुलदेवी कौन सी है? आई माता। तो ये सिरवी जाति के लोग, आई पंथ को मानने वाले लोग 11 नियमों का पालन करते हैं। क्या करते हैं? 11 नियमों का पालन करते हैं। 11 नियमों का पालन करते हैं। कौन? सिरवी जाति के लोग, क्योंकि सिरवी जाति की कुलदेवी माना जाता है आई माता को, अर्थात बिलाड़ा माता को। अब दोस्तों ध्यान देना है, आई माता के लिए एक बिल्कुल प्रचलित जो बात है कि इनकी ज्योत से, इनकी ज्योत से, आई माता की ज्योत से केसर टपकती है। क्या टपकती है? केसर टपकती है, केसर टपकती है। अब ध्यान देना है दोस्तों, आई माता की ज्योत से तो केसर टपकती है, लेकिन एक केसरिया जी है, केसरिया जी ऋषभदेव उदयपुर में, केसरिया जी, वहां पर क्या होती है? केसर चढ़ती है। ध्यान रखना है, वहां पर केसर चढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना है, केसर यहां तो चढ़ती है और यहां केसर टपकती है इस ज्योत से। तो आई माता जो है, आई माता का थान बडेर कहलाता है। आई माता का थान क्या कहलाता है? बडेर कहलाता है, जबकि इनका मंदिर दरगाह कहलाता है। इनका मंदिर क्या कहलाता है? आई माता का मंदिर दरगाह कहलाता है। आई माता का मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। तो ये आई माता वही है जो रामदेव जी की क्या है? शिष्या है। रामदेव जी की शिष्या है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अगली माता, नोट डाउन। ठीक है दोस्तों,
आ जाओ दोस्तों, ब्राह्मणी माता। कौन सी माता? ब्राह्मणी माता। अब दोस्तों देखिए, ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता कह दो चाहे ब्राह्मणी माता कह दो, तो ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है, ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो सोरसेन अंता 12 में है। सोरसेन अंता 12 में बना हुआ है। अंता 12 में बना हुआ है। सोरसेन अंता 12 में बना हुआ है। किसका मंदिर? ब्राह्मणी माता का। अब दोस्तों ध्यान देना है कि ये जो ब्राह्मणी माता है, यह विश्व की एकमात्र देवी, विश्व की एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। पीठ की पूजा की जाती है। पीठ की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। विश्व की एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। अब दोस्तों ये जो माता का मंदिर है, ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति शैलाश्रय, क्या है? शैलाश्रय मंदिर कहलाता है। ये शैलाश्रय गुफा मंदिर, अर्थात गुफा के अंदर है। अब शैल का अर्थ होता है चट्टान। शैल का अर्थ होता है चट्टान। तो ध्यान रखना है दोस्तों, चट्टान को काट करके ब्राह्मणी माता की मूर्ति बनाई गई है, इसीलिए इसे शैलाश्रय गुफा मंदिर कहा गया है। अर्थात इनकी मूर्ति चट्टान को काटकर बनाई गई। किसको? चट्टान को काटकर, चट्टान को काटकर मूर्ति बनाई। किनकी? ब्राह्मणी माता की। अब दोस्तों ध्यान रखने योग्य बात है, एक जगह आ रही है सोरसेन। अब सोरसेन 12 में, सोरसेन 12 में क्या होता है? एक गधों का मेला भरता है। गधों का मेला, गधों का मेला भरता है सोरसेन 12 में, और वो भरता है माघ महीने की। कब भरता है? माघ महीने की शुक्ल सप्तमी को ये मेला भरता है, गधों का मेला। अब इसी माघ सप्तमी को एक गधों का मेला भरता है लूणियावास जयपुर में। कहा? लूणियावास जयपुर में। यहां भी क्या भरता है? गधों का मेला भरता है लूणियावास जयपुर में, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। तो दोस्तों ये आपकी ब्राह्मणी माता थी। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राजेश्वरी माता। कौन सी माता? राजेश्वरी माता। ध्यान दीजिए दोस्तों, राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता। अब राजेश्वरी माता, इनका मंदिर बना हुआ है भरतपुर में। कहां बना हुआ है? भरतपुर में। और ध्यान रखना है, राजेश्वरी माता की एक बात स्पेशल है, यह जाटों की कुलदेवी है। जाटों की कुलदेवी है। जाटों की कुलदेवी कौन सी माता है? राजेश्वरी माता। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं अगली माता। अगली माता जी जब देखेंगे हम, तो अगली माता जी पढ़ते हैं हम छींच माता। छींक माता, छींक माता। छींक माता का मंदिर बना हुआ है जयपुर में। कहां बना हुआ है?
जयपुर में। फिर बात करते हैं नकटी माता। नकटी माता, और नकटी माता का मंदिर भी कहाँ है? ये भी जयपुर में। नकटी माता का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। छींच माता, छींच माता, छींच माता का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में। कहाँ है? छींच माता का मंदिर है बांसवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं जोबनेर की ज्वाला माता। कौन सी माता? ज्वाला माता। अब देखेंगे बेटा ज्वाला माता, ज्वाला माता। तो दोस्तों यहां भी ध्यान देना है, ज्वाला माता। अब ज्वाला माता का जो मंदिर है वो जोबनेर जयपुर में। कहाँ है? जोबनेर जयपुर में बना हुआ है। जोबनेर जयपुर में बना हुआ है ज्वाला माता का मंदिर। इस माता के मंदिर का निर्माण राव खंगार ने, किसने करवाया? मंदिर के निर्माता, इनके मंदिर के निर्माता, मंदिर के निर्माता कौन है? राव खंगार, राव खंगार। अब ये राव खंगार कौन है? राव खंगार ने क्या किया था? खंगारोत वंश की स्थापना की, वंश की स्थापना की। खंगारोत वंश की स्थापना की किसने? राव खंगार ने। तो इसी कारण ज्वाला माता को खंगारोतों की क्या कहते हैं? कुल देवी। खंगारोतों की कुल देवी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं अगली माता। अगली लोक देवी को हम पढ़ेंगे त्रिपुरा सुंदरी। कौन सी देवी? त्रिपुरा सुंदरी। अगली देवी है दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी, इन्हें तुरतई माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुरतई माता, तुरतई माता भी कहते हैं। और इनका मंदिर जो है तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ है? मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ बना हुआ है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। किनका मंदिर है? तुरतई माता का, अर्थात त्रिपुरा सुंदरी का। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी सिंधिया। वसुंधरा राजे जी सिंधिया, श्रीमती वसुंधरा राजे जी सिंधिया। उनकी आराध्य देवी है, उनकी आराध्य देवी हैं। और कौन है? त्रिपुरा सुंदरी, अर्थात तुरतई माता। इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, और इन्हें तुरतई माता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तुरतई माता के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आवरी माता। कौन सी माता? आवरी माता। तो दोस्तों देखिए, आवरी माता, आवरी माता, आवरी माता, इनका जो मंदिर है आवरी माता, देखिए दोस्तों आवरी माता का मंदिर है निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। निकुंभ चित्तौड़गढ़ में आवरी माता का मंदिर बना हुआ है। अब आवरी माता की एक खास बात है कि यहां पर लकवा पीड़ित मरीजों का, लकवा पीड़ित मरीजों का इलाज होता है। लकवा पीड़ित मरीजों का इलाज होता है, इलाज होता है। ऐसा माना जाता है कि आवरी माता के मंदिर में लकवा पीड़ित मरीजों का इलाज होता है, जिनका मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। अब बात करते हैं अगली माता जी। तो दोस्तों अगली माता जी के बारे में बात करते हैं अपन। आवरी माता हो गई, अब आती है बड़ली माता। बड़ली माता, देखिए दोस्तों बड़ली माता का जो मंदिर है वो छीपों का आकोला। मंदिर कहाँ है इनका? मंदिर है इनका छीपों का आकोला। छीपों का आकोला, और ये जगह कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। छीपों का आकोला चित्तौड़गढ़ में। कहाँ क्या है? बड़ली माता का मंदिर है। बड़ली माता का मंदिर कहाँ है? छीपों का आकोला चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बड़ली माता से संबंधित बात क्या है कि इनका मंदिर छीपों का आकोला चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन ये जो मंदिर है वो बेड़च नदी के किनारे। किस नदी के? बेड़च नदी के किनारे बना हुआ है। बेड़च नदी के किनारे बना है। कौन सी माता? बड़ली माता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी बची हुई लोक देवियों को अगले वीडियो में हम देखेंगे। ओके, बाय बाय दोस्तों।